नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। एक बात कहते हुए सुना है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमने जो बाल सफेद किए हैं वो धूप में बैठकर नहीं किए, कि हमारी उम्र इतनी हो गई, हमें जिंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है, जीवन का बहुत तजुर्बा है। किसी की उम्र 60 साल हो गई, 55 साल हो गई, तो उसे लगता है कि उसने बहुत सा तजुर्बा इकट्ठा कर लिया। क्या तजुर्बा इकट्ठा किया? कंकर, पत्थर, अहंकार, धोखा देना, किसी से काम हो तो उसके पैरों में पड़ जाना, काम निकलने के बाद तू कौन और मैं कौन, यही सीखा है ना। जितनी उम्र अधिक होगी हमने यही सीखा है कि इस दुनिया में कैसे रहना है, सरवाइव कैसे करना है। और सरवाइव करने के लिए जो हम बचपन में थे, जब जन्म हुआ, छोटे बच्चे थे, कितने इनोसेंट थे, सभी को बहुत प्यारे लगते थे, सबका दिल से करते थे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल इस उम्र में सभी हमें अपने लगते थे, किसी की हेल्प कर कर बहुत खुश होते थे। कोई लालच नहीं था कि इससे काम है, इसकी हेल्प करेंगे। कई बार लालच के चक्कर में थोड़ी क्यूटनेस होती है बच्चे में, थोड़ा शरारत कर जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो दिल है साफ होता है। ऑर्गन्स, आपका लीवर, किडनी वगैरह भी बहुत सही होते हैं, तभी बच्चे इतना भागते हैं, थकते नहीं हैं, क्योंकि उनके सभी ऑर्गन्स अच्छी स्थिति में होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अहंकार, हमने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? मुझे तो क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि अधिकतर लोगों ने इस दुनिया में जैसे जैसे उम्र बढ़ी है उनमें बैड क्वालिटीज ही देखी गई हैं। चाहे मैं हूं, मैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हूं। और इसमें आसपास के लोगों की भूमिका भी बहुत अधिक रहती है। और ये बात मैंने बहुत नोट की है कि कोई जन्म से चोर नहीं होता, दुनिया उसको चोर बनाती है। एक बार एक ज्योतिष सम्मेलन था, तो उन्होंने कहा कि जी आप अपनी फीस रख लें, जितने पैसे लेने हैं ये आपके ऊपर है, हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक पेड सेशन था, एक उनका फ्री सेशन था। तो कुछ लोगों ने मोटी फीस रखी, कुछ लोगों ने कहा कि जितना आपका माना उतना आप दे दे। तो हमने भी यही सोचा कि इतनी दूर आए हैं, प्रदेश है, वहां का भी नाम है, सिटी का भी नाम है कि कहां से है बंदा, कैसा है बंदा। तो हमने भी यही कहा कि भाई हम तो कुछ भी नहीं लेंगे। वहां जाकर ये कहा कि हम तो कुछ भी नहीं लेंगे। तो 1 कुंडली, 2 कुंडली, 3 कुंडली, एक बंदा 4-4 कुंडलियां लिए, ये भी बता दो जी, वो भी बता दो, और एक मजाक का पात्र बना दिया। तो नेक्स्ट डे हमने मोटी फीस रखी
और कहा कि 10 मिनट से अधिक बात नहीं करेंगे। तो उस दिन दुनिया ने हाथ भी जोड़े और एक बहुत ही मान सत्कार पहले दिन से भी कई गुना अधिक मिला। मन दुखी था कि हम आए तो थे जहां की लोक सेवा हो सके, कुछ दिल में थी तमन्ना, बहुत पुरानी बात है, दिल में तमन्ना थी कि भला हो सके। उम्र भी कम थी, तो जितनी उम्र कम होती है उतना दिल हमारा क्लियर होता है। लेकिन जो हमने कोशिश की उसमें हम असफल रहे और दूसरे दिन जो आत्मा को मारकर काम किया उसमें हम सफल रहे। चाहे उस धन का कुछ भी किया हो, दान दिया हो, कुछ किया हो, दैट इज ए सेपरेट इशू। बट ये जो दुनिया है यही सिखाती है कि कैसे जीना है। और आज का मुद्दा भी इस पर आधारित है। केतु, केतु को कहते हैं कि जी डिटैचमेंट का कारक है। नहीं, बिल्कुल केतु डिटैचमेंट का कारक नहीं है। डिटैचमेंट का कारक ये तब बनता है जिस भाव में केतु हो, उस भाव से अगर हम बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कुछ ऐसे प्रभाव में आ जाए केतु, मंगल के प्रभाव में आ जाए अधिक, राहु तो सामने होता ही है इसके, बुध के प्रभाव में आ जाए तो एक लस्ट बढ़ती जाती है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। जैसे लगन में है तो बहुत अधिक मेरे पास धन हो, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, राजा के समान मेरा जीवन हो, और जो मेरे दोस्त हैं उनमें मेरा बड़ा नाम हो, मान इज्जत हो। तो ऐसी क्वालिटीज दूसरे में हो तो धन ही धन हो। उसको पूछो कि क्या चाहिए, 2 इच्छाएं बता दो, वो कहेगा धन कमाना पहली इच्छा, दूसरी इच्छा और धन कमाना। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं तब हमारा डिटैचमेंट होता है। केतु जिस भाव से तीसरे भाव में होता है, जिस भाव से तीसरे भाव में होता है, वो भाव हमें भाग्यशाली बनाने में, हमारा लक शेप करने में, समाज में हमें लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए केतु क्या है, एग्जैक्टली केतु में कौन से गुण हैं। केतु में आपको एक तो मंगल के गुण मिलेंगे, एक बृहस्पति और गुरु के गुण मिलेंगे। गुरु अकेला ये फल देता है कि उस भाव से संबंधित मामलों में धोखा, और मंगल उत्साह बहुत अधिक बढ़ा देता है, कमजोर हो तो डरपोक बहुत अधिक बना देता है। लेकिन केतु में एक बैलेंस है, धार्मिक और इतनी सूझबूझ देता है कि हमें कोई धोखा ना दे सके, और उत्साह इतना कि जितना आवश्यक है। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड प्लेनेट है केतु। और जिस भाव से तीसरे भाव में होता है, जातक उस भाव के कारण जीवन में बहुत तरक्की करता है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव यानी अगर लगन में केतु हो तो 11वें भाव से केतु तीसरे हो गया, तो आपका जीवन शेप करने में आपके मित्र इनका बहुत योगदान होगा, आपको ऊपर उठाने में भी और आपको नीचे गिराने में भी। देखिए प्रो एंड कॉन्स दोनों साथ चलेंगे। आपको सही संगति चुननी पड़ेगी कि कौन से मित्र मेरे असली मित्र हैं, कौन से मित्र मेरे गुप्त शत्रु हैं, कि अपने सेल्फिश जो उनके काम है उसके कारण मेरे नजदीक आए हुए हैं, उनसे हमको दूर रहना है। 11वां भाव है आपकी आमदनी का,
आमदनी के कारण जीवन में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और कितना खराब समा हो, कितनी खराब दशा अंतर दशा हो, इतनी आमदनी आपको आवश्यक होती रहेगी कि समाज में मान इज्जत आपकी अच्छी हो सके और दुनिया की नजर में आप एक अमीर व्यक्ति होंगे। चाहे आपके पास कम है, लेकिन दुनिया की नजर में आप एक अमीर व्यक्ति होंगे। सोशल सर्कल के कारण समाज में बहुत प्रसिद्धि होगी। सोशल सर्कल के कारण बड़े बड़े लोगों के काम बाद में होंगे, आपके काम पहले हो जाएंगे। और जो आपकी आवश्यकता है वो आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, क्योंकि जो 11वें भाव से तीसरा भाव है केतु, तो 11वां भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आपके भाग्य को शेप करने के लिए। तो थोड़ा सा सोसाइटी पर ध्यान रखना होगा, मित्रों पर, कि ब्लैक शीप्स को नजदीक नहीं आने देना। और जो 11वां भाव है कई बार दिखावे के कारण जहां तक ड्रिंक वगैरह करता है तो वो नहीं करना है आपको, उससे ध्यान रखना है। एक इसमें ट्रेडिशन आ जाता है कि जी हमारी बहू है, तो जैसे पहले समय में था ना वो कि बहुएं जो आती थी हमारी, वो उसको कहते थे कि जी पहले तो घूंघट निकालते थे, फिर जी सिर ढकना है। लेकिन आजकल सिनेरियो चेंज हो गया। देखिए लड़की भी या बहू भी काम करती है, नौकरी करती है या कुछ करती है, तो अगर वो सिर ढके उस तरह का पहरावा पहने तो वो काम का प्रैक्टिकल नहीं कर सकती। इसलिए ये ट्रेडिशन आपको चेंज करना होगा कि जी वो हमारी जो बहू है उसका बिहेवियर ऐसा हो, उसका बिहेवियर वैसा हो, वरना एक हीट पैदा होगी। अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो हीट पैदा होगी विचारों का। आप क्या आपके बहू और जमात के साथ आपस में मतभेद रहेगा, तो थोड़ा सा जमाने के साथ आपको बदलना पड़ेगा। ऐसे बात करते हैं कि दूसरे भाव में केतु हो तो ये किससे तीसरा हो गया? 12वें भाव से तीसरा हो गया। 12th हाउस विल प्ले ए वाइटल रोल। 12वां भाव एक वाइटल रोल अदा करेगा आपका भाग्य शेप करने के लिए। और 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है पितरों का भाव। 12वें भाव का मालिक जिस भाव में होता है उसका कंट्रोल पितरों के पास होता है। तो एक बात बहुत क्लियर है, जब 12वां भाव से तीसरा भाव दूसरा भाव हो तो जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, आपका जो साथ देंगी वो गुप्त शक्तियां देंगी, गुप्त आत्माएं देगी। और बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में चेंज हो जाएगी, बड़ी बदनामी छोटी बदनामी में चेंज हो जाएगी। जीवन में जाने अनजाने इस तरह के शब्द बोल दिए जाएंगे, बड़े बड़े लोगों से झगड़ा हो जाएगा, ऐसे काम हो जाएंगे जो समाज की नजरों में बहुत गलत है, लेकिन आपका भाई बुरा नहीं होगा, बदनामी आपकी बिल्कुल नहीं होगी। और जब 12वां भाव शेप करता है आपकी लक को, तो धन मान सम्मान इज्जत ये कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ये कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। सब कुछ अचानक ही होगा। आपकी कोशिश आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी जब दूसरे भाव में केतु हो, और जब काम होने पर आएगा रातों रात हो जाएगा, सेकंड्स में हो जाएगा, मिनट में नहीं सेकंड्स में हो जाएंगे आपके काम। जो सालों से अटके हुए थे सेकंड्स में आपके काम हो जाएंगे। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आप एक स्टेज ऐसी आएगी कि धन सेकेंडरी हो जाएगा और आप कहेंगे कि ईश्वर की तरफ जाऊं।
60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र, जब तकरीबन इतनी उम्र हो जाएगी तो दिमाग में ईश्वर की ओर जाने के विचार आएंगे, मोक्ष प्राप्ति के विचार आपके दिमाग में आएंगे। और जो 12वां भाव जब शेप करेगा आपकी लक को, तो ये 12वां भाव है, एक तरह का कहते हैं जी, किसी भी भाव से जो भाव 12वां होता है उस भाव का एक्सपेंडिचर होता है, उस भाव का खर्च होता है। तो खर्च ये किस चीज का होगा? देखिए केतु है, खर्च किस चीज का होगा? खर्च होगा लोगों को नजर में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, फजूल का। और दूसरा उत्साह में आकर कि उसने ये काम किया है, मैंने भी ये काम करना है। ये दोनों बातों से आपने बचना है, तो फिर आप अपने जीवन में कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके भाई तीसरे भाव में केतु है तो ये लगन से तीसरा हो गया। लगन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपको धनी बनाने में, पॉपुलर बनाने में, भाग्यशाली बनाने में। जब लगन ही रोल अदा कर रहा है, ऑल इन ऑल है कुंडली का, कामधेनु गाय सभी गुण, तो फिर जातक धनी, प्रसिद्ध, लोकप्रिय ना हो, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लगन, सेल्फ, पर्सनालिटी अच्छी रखिए, संगति अच्छी रखिए, अच्छे लोगों के बीच रहे। और तीसरा भाव जब में केतु है तो पहले लगन से तीसरा हो गया। बातचीत करने का ढंग राजाओं के जैसा होना चाहिए, अपने दुख किसी को नहीं बताने। कितनी आपने मुश्किल समय काटा है, इस बात का ज्ञान किसी को नहीं देना। और लगन है जो सेल्फ, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बहुत है आप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण दूसरों के प्रति जो आप फर्ज निभाते हैं, उसके कारण आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और स्वास्थ्य बड़ी बीमारियों से बचाएगा। छोटी छोटी बीमारी आती रहेंगी, उसका ये लाभ होगा कि आप बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। और लगन है पॉलिटिक्स, आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर, दूसरों के सामने अपनी बात कैसे रखनी है, किसके साथ विनम्रता से बात करनी है, किसके साथ गुस्से से बात करनी है। पॉलिटिक्स के लिए भी ये ग्रह अच्छा है। और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में तीसरे भाव में केतु देखा है, और वो पॉलिटिशियंस ऐसे पॉलिटिशियंस हैं कि विरोधियों का काम पहले करते हैं, विरोधियों को साथ लेकर चलते हैं। इसी तरह अगर चौथे भाव में आपके केतु विराजमान हो जाए तो ये दूसरे भाव से तीसरा होगा। दूसरा भाव शेप करेगा आपको। दूसरा भाव है वाणी, कैसे बोलते हैं आप, तो आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल बहुत आवश्यक है। आपका जो सुख है वो आपका खाना पीना तय करता है। खाने पीने के कारण आपकी सेहत और आपका जो लोगों में मान सम्मान है वो बहुत प्रभावित होगा। यानी कि ऐसी वस्तुएं नहीं खानी जो आपकी सेहत के लिए खराब हो, या दिखावे के लिए वस्तुएं खानी पीनी नहीं है। अगर कोई ड्रिंक वगैरह करता है तो अपने घर बैठकर कर ले। बाहर दिखावे के लिए चार बंदों के बीच बैठकर ये काम करोगे तो आपकी मान प्रतिष्ठा कम होगी। और सेकंड भाव जो है वो है संचित धन का। संचित धन जितना बढ़ेगा आपके पास, कोशिश कीजिए धन बढ़ाने की। धन कैसे बढ़ेगा? जब आप आइडियल होना छोड़ देंगे कि लोग मुझे अच्छा कहें,
तब धन बढ़ेगा। जितना धन बढ़ेगा उतना आप अधिक सुखी होंगे, उतनी आपकी समाज में अच्छी रेपुटेशन होगी और उतना ही जमीन जायदाद में बढ़ोतरी होगी। तो धन जितना बढ़ेगा ये इंडिकेशन है कि आपका समय कैसा चल रहा है, और वो बढ़ा हुआ धन संचित रहेगा और धन आता रहेगा, उससे आप अपनी सुख सुविधाएं की वस्तुएं खरीदते रहेंगे। जब दूसरा भाव शेप करता है चौथे भाव में केतु हो आपकी लक को, तो आपके कुटुंब के लोग, खानदान के लोग आपको भाग्यशाली बनाने में विशेष रोल अदा करेंगे। ये नहीं कि वो आपका साथ देंगे, अगर साथ ना भी दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मन में जब एक खुंदक आ जाती है कि मैंने इससे बड़ा बनना है, कोई आपको अपशब्द बोल गया आपका रिश्तेदार और वो बात आपके दिल को लग गई, तो समझ लो आपकी तरक्की होनी निश्चित है, आपकी तरक्की होनी तय। इस तरह से आपकी लक को ये शेप करेगा। किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि इसके पास तो क्या है, इसने क्या किया है, ये तो आगे जाकर लोहा कूटेगा, तो वो बात अगर आपके दिमाग को लग गई तो आपका काम करने का ढंग, मेहनत करने की दिशा और दशा सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब आप तरक्की करेंगे तो वही आपका पीछा करेंगे कि कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। ये प्रत्यक्ष मैंने कई केसेस में देखा है कि चौथे भाव में केतु हो, जातक को उसके परिवार के, उसके कुटुंब के, खानदान के लोगों की कोई बात चुभ जाती है, जिसके कारण वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। और जब कभी फ्री समय में बैठा होता है तो उसको वो बात याद आती है कि भाई उसने कहा था और आज वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। अगर पंचम भाव में केतु हो तो तीसरा हाउस शेप करता है आपका भाग्य के निर्माण में। सीधी बात है, मेहनत करनी होगी, गुप्त मेहनत, उत्साह से मेहनत, ईमानदारी से मेहनत। जितनी ईमानदारी से, उत्साह से मेहनत करोगे, दूसरों की सहायता करोगे, उतना आपका भाग्य बहुत अधिक साथ देगा। अचानक ही आपके काम बनेंगे, क्योंकि तीसरा भाव किस बात का भाव है? जिम्मेदारी, फर्ज, दूसरों की सहायता, भाई बहन, यात्राएं। यात्राएं आपके भाग्य को संवारेंगी, धार्मिक यात्राएं आपके भाग्य को संवारेंगी, बढ़ाएंगी। छोटी मोटी यात्राएं करते रहें। अब जहां एक बात आती है भाइयों का रोल देखना पड़ेगा कि तीसरे भाव में अगर शुभ दृष्टि है तो भाई एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा करेंगे आपकी तरक्की में। अदरवाइज वही बात आ गई जो मैंने पहले बताई थी कि भाइयों का बिहेवियर आपको चुभेगा और उसके कारण आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और तीसरा भाव जब शेप करता है, वीडियो का टॉपिक ही यह है कि केतु जिस भाव से तीसरे होता है, तो तीसरे भाव से तीसरे है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन की जीवन के सभी काम अचानक ही होंगे, बिना किसी प्लानिंग के होंगे, और पिछले जन्म के जो कर्म है उनका फल जब मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो, अचानक मिलेगा, रातों रात मिलेगा। जो रातों रात एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन जाते हैं, उनकी कुंडलियों में केतु पंचम भाव में देखा गया है। और आपका जो काम करने का ढंग है, बातचीत करने का ढंग है, उसका सीधा प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा और आप अपनी संतान के लिए रोल मॉडल होंगे। इसलिए आप अपनी संतान के सामने अच्छा काम करें। अगर कोई बुरा काम करना है
तो संतान को उसके बारे में इल्म ना हो, उसको उनको पता ना चले। वैसे तो ना करे अच्छा है, लेकिन मजबूरी बच करना पड़े तो संतान को भाई पता नहीं चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि तीसरा बाप कहता है कि मेरी कोई हस्ती है, मैं रिकॉग्नाइज होना चाहता हूँ। और जो हमारा इंडियन सिनेरियो है खास तौर पर ये रिकॉग्नाइजेशन देता है कि आपका अगर किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ अच्छे संबंध है तो ये बात बहुत जल्दी फैलती है, जंगल की आग की तरह फैलती है। तो इससे हमने दूर रहना है। ये नेगेटिव रिकॉग्नाइजेशन नहीं लेनी जो हमें लगेगी पॉजिटिव, लेकिन हमारा मान सम्मान घटाएगी, हमारा पराक्रम घटाएगी, जश घटाएगी। ये रिकॉग्नाइजेशन हमने बिल्कुल नहीं लेनी। जब पंचम भाव तीसरे भाव से तीसरा हो और तीसरा भाव शेप कर रहा है आपकी लक को। आगे आ जी आपका 6th हाउस, छठे भाव में केतु, चौथे भाव से आपका तीसरा भाव हो गया। तो जीवन को सीरियस ही नहीं लेना। आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं? जितने केयर फ्री रहोगे, ईश्वर पर छोड़ोगे, उतने सुखी। और ईश्वर पर छोड़ना है ये सोचकर कि अगर डुबो दे तब भी मंजिल, अगर पार लगा दे तब भी मंजिल, तो पार ही लगोगे और वो मुकाम हासिल कर लोगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। बड़े बड़े लोगों के साथ दुश्मनी करते हुए समाज में पूजनीय होंगे आप। सबसे बड़ी बात कि जो आपका वाहन है, सस्ता है या महंगा है, उसको पूरा चमका कर रखिए, साफ सुथरा रखिए। घर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आसपास घर के थोड़ी जमीन है उसको मेंटेन कीजिए, पार्क वगैरह बनाइए कि देखने में अच्छा लगे। तो देखिए कैसे आपकी तरक्की होती है, नौकरी में कैसे तरक्की होती है, पॉलिटिक्स में कैसे तरक्की होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे आपके संबंध बढ़ते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जब चौथे भाव से तीसरे भाव में केतु विराजमान है। ये जो चौथा भाव है पब्लिक डीलिंग का भाव है। आसपास के लोगों के साथ कैसे मिलते हैं आप, कैसे उनका काम करते हैं। अगर आप में शक्तियां हैं तो आप में एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। आपका दुश्मन आपके पास आ जाए उसका भी आप काम करेंगे। कामनाएं, जो भी कामनाएं आपकी पूर्ण होगी, जो भी कामना है आपकी पूर्ण होगी, अचानक ही पूर्ण होगी। और एक बात का ध्यान रखना, नींद पूरी लेनी है आपने, रेस्ट पूरा करना है। चाहे नुकसान हो जाए पैसों का, लेकिन रेस्ट पूरा करना है। शरीर को आवश्यकता से अधिक एक्सर्शन नहीं देनी, थकान नहीं देनी, तो आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे और शत्रुओं का नाश भी अपने आप हो जाएगा। शत्रु के बारे में अगर सोचने लग गए तो उनका नाश कभी नहीं होगा। सोचना ही नहीं है शत्रु के बारे में तो उनका नाश अपने आप होने लग जाएगा। आगे है जी आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव पंचम भाव से तीसरा हो गया। पंचम भाव है पिछले जन्म के कर्मों का। तो जब सप्तम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो जातक क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, जातक को खुद ही नहीं मालूम कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है। कटी पतंग लगता है उसको कि लाइफ जहाँ हवा लेकर जा रही है वहां जा रहा हूं। एक डर बना रहता है। देखिए जब कटी पतंग हवा जिधर लेकर जा रही है उधर जा रही है तो भय तो रहेगा, लेकिन बेवजह का भय होगा। पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों का भाव, अचानक धन लाभ का भाव, सभी काम अचानक होने का भाव। जीवन में जो आपने सोचा है
उसके अनुसार कुछ नहीं होगा। आपकी प्लानिंग बहुत उम्दा होगी और प्लानिंग बनाई, एक दिन में, आधे दिन में इम्प्लीमेंट कर दी तो उसका बहुत अधिक लाभ होगा। अगर लंबी प्लानिंग बनाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो धरी की धरी रह जाएगी, उसका कोई मकसद नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। और डर किससे रहे हो? पंचम भाव है हमारी सोचने की स्थिति का। किससे डर रहे हैं आप कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बुरे विचार आपके अच्छे विचारों के ऊपर एक जैसे धुआं बनाकर बैठे हैं, कंबल ओढ़ कर बैठे हैं, वैसे है। तो उस कंबल को उठाइए, बुरे विचार नहीं आने देने, पॉजिटिव विचार रखिए। आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपका दिमाग बहुत तेज है और बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। बहुत डूंघाई तक जाते हो आप, टेक्निकल माइंड है आपका, कैसे चीज काम करती है, कब काम करती है, ये सब आपको मालूम है। सॉरी। और गृहस्थ जीवन में, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है, चाहे आप प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़े या ना पड़े, किसी स्टेज पर आपकी जो स्पाउस है, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री है, उसको शक होगा कि आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर है। चाहे आपका है या नहीं है, लेकिन गलत फहमी होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पंचम भाव जब डिसाइड करता है कि आपको कितना अपलिफ्ट करना है, कितनी तरक्की देनी है, कितना मान सम्मान देना है, तो इसका इंडिकेशन देगा कुत्ते, क्योंकि पिछले जन्म का भाव है और कुत्ते केतु को इंडिकेट करते हैं। जब कुत्ता आपको काट ले, जिसके सप्तम भाव में केतु है, तो ये समझ लेना बहुत बड़ा ग्रह टल गया। जब कुत्ते आपका पीछा करने लग जाए तो समझ लेना कि मुझे अब थोड़ा सा सतर्क रहकर जीना है, सावधानी से जीना है, लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब कुत्ते आपके वाहन पर कोई पंगा करें, ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, उसका नुकसान करें, तो समझ लेना कि मेरा समय ठीक नहीं है, अपनों के साथ ही मेरा बिगाड़ पड़ेगा, क्योंकि एक इंडिकेशन देता है। और पंचम भाव अचानक का है, अचानक ही लाभ होगा, धन का लाभ भी अचानक ही होगा, सारा काम ही अचानक होगा आपकी लाइफ में। और ऑपोजिट सेक्स के लोग अचानक आकर आपको बहुत लाभ दे जाएंगे, ये भी बहुत बार होगा आपकी लाइफ में। आगे आ जी, अष्टम भाव में आपका केतु विराजमान हो, तो ये छठे से तीसरा बन गया। अब जो छठा भाव है वो भाव है सर्विस का, सेवा का, किसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो पहली बात तो ये है, अहंकार नहीं करना। आपके पास करोड़ रुपया है, लाख रुपया है, अरब रुपया है, अहंकार नहीं करना, डाउन टू अर्थ रहना है। जहां से जीवन शुरू किया वहीं पर रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, तो आप जीवन में बहुत कामयाब होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा, वसीयत से लाभ होगा, किसी की मौत के बाद आपको लाभ होगा। और जो छठा भाव है, ये भाव है दुश्मनों का। तो जहाँ एक बहुत ब्यूटी है कि दुश्मन आपका भाग्य बनाने में आपकी सहायता करेंगे। दुश्मन की चालें कितनी भी वो अपना उल्टा दिमाग लगा लें, लेकिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। या दुश्मन से बचने के लिए आप में इस तरह के गुण आएंगे, इस तरह के लोगों के साथ आपको अपना मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा, जो आगे जाकर आपकी तरक्की में आपके बहुत काम आएंगे। ये जो छठा भाव है, ये है कॉन्फिडेंस का भाव। जीवन में तरक्की करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देगा ये।
और बुरे से बुरे हालात हों बहुत जल्दी आप संभल जाएंगे, क्योंकि छठा भाव आपकी डेस्टिनी को, आपकी लक को शेप कर रहा है। छठा भाव जो है वो भाव है रोग का, ऋण का। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई बीमारी है, तो वो बीमारी आपके लिए पॉजिटिव होगी, आपकी लक को चमकाएगी, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। कई बार किसी को क्रोनिक डिजीज होता है, जो और बीमारी होती है, उसका कोई लाभ मिल जाता है, यानी बीमारी भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। और जितना डीप में जाओगे, काम करने का ढंग दूसरों से अलग होगा आपका, वो तब आप बहुत लोकप्रिय होंगे। आसपास के लोग आपको देखकर काम करेंगे कि इसके काम करने का ढंग ऐसा है, हम भी ऐसे ही काम करें, तो आपको भाई बहुत अधिक लाभ होगा। और ननिहाल पक्ष है जो, उनके साथ सीक्रेट कोई काम नहीं करना। जो काम करना है वो 1 नंबर का काम करना है। 2 नंबर का काम अपने ननिहाल पक्ष के किसी रिश्तेदार से मिलकर पार्टनरशिप वगैरह में बिल्कुल नहीं आपने करना। आगे चलते हैं जी। नवम भाव में केतु और सप्तम भाव से तीसरा हो गया। सप्तम भाव एक बहुत ही वाइटल रोल अदा करेगा आपको पॉपुलर बनाने में, आपकी समाज में मान इज्जत बनाने में, सफल बनाने में, भाग्यशाली बनाने में। और जब नवम भाव में केतु है तो शादी जिनकी नहीं हुई, उन्होंने अच्छी तरह से लड़की या लड़के की कुंडली चेक करनी है कि शादी के बाद अच्छे ग्रह पड़े हैं इसमें, तो उसके साथ शादी करनी है। क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ में चेंज लाने का। शादी के बाद बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। और सप्तम भाव अगर शुभ प्रभाव में है तो शादी के बाद इतना शाइन करेंगे, इतना शाइन करेंगे कि कभी सोच नहीं सकते थे। और अगर नहीं है, अशुभ प्रभाव में है, तो भाई फिर डाउनफॉल आएगा। और ये जो सप्तम भाव है, ये भाव है कोर्ट केसेस का। कोर्ट केस कोई आप पर हो गया, वो लॉन्ग रन में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए कोर्ट केसेस वगैरह से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। और जो ये सप्तम भाव है, ये भाव आपका पार्टनरशिप का भाव है, तो पार्टनरशिप में काम कीजिए, लेकिन जन्म भूमि से दूर करें। केतु से लाभ है, केतु के पास दिमाग नहीं है, इमोशंस है, सिक्स्थ सेंस है, इंट्यूशन है। जन्म भूमि से दूर करें, विदेश की धरती पर करें। विदेश की धरती पर पॉलिटिक्स में आप भाग लें तो आपका बहुत अधिक वहां नाम मान सम्मान होगा। क्योंकि इसमें ये बात आ जाती है कि सप्तम भाव एक नेगेटिव एनर्जी का भाव भी है। आपके रिश्तेदारों का, लोगों का, क्योंकि दसम से दसम है, चौथे से चौथा है, परिवार के लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्योंकि चौथे से चौथा है, उसके कारण वैसे मैं तो ये बात कम मानता हूँ, लेकिन फिर भी देखने में आया है एक्सपीरियंस में कि कहीं ना कहीं ये भी अपना रोल अदा करती है कि जो लोगों की नजर है, कहते हैं जी नजर लग गई, लोगों की नजर आपके और नेगेटिव इफेक्ट देगी। इसलिए उनसे जितना दूर चले जाएं, जो आपको बचपन से जानते हैं, उनसे जितना दूर चले जाएं, उतना ही भाई आपको लाभ होगा, उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। और आप में जो अच्छे गुण है अपने परिवार के लोगों को नहीं दिखाने। अच्छे काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, बिल्कुल आपके परिवार के लोगों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं होना चाहिए। आगे आ जी आपका दसम भाव में केतु। दसम भाव में केतु अष्टम से तीसरा हो गया।
तो जीवन में तरक्की करने का, बढ़ने का और पॉपुलर होने का सिर्फ और सिर्फ एक जो मूल मंत्र है वो है सीक्रेसी। अपनी लाइफ को बिल्कुल सीक्रेट कर ले। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक ढोल नहीं पीटना, बिल्कुल सीक्रेट रहे। और कोई ना कोई काम ऐसा अवश्य करें जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो। चाहे छोटे लेवल का काम हो, साइड बिजनेस हो, कोई साइड में नौकरी हो, या किसी बड़े आदमी के साथ रिलेशन हो, जो लोगों को पता ना हो तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जीवन में आने वाली मुसीबतें आपके फ्यूचर को बहुत अच्छी शेप देंगी। जैसे लोहार को सोना को जब तपाया जाता है तो उसके बाद चमक आ जाती है, तो जो मुसीबतें आएंगी आपको चमकाने के लिए आएंगी। उसके बाद आपका कामकाज भी अच्छा रहेगा और मान सम्मान में भी भाई वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से लाभ लेते रहें आप, जितना वो देते हैं। ये नहीं कि अहंकार के कारण मैंने नहीं लेना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी। जो वो खुशी से दे रहे हैं वो आप लेते रहिए, वो आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। पैतृक संपत्ति में बंटवारे की बात हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन अपना हक भी नहीं छोड़ना। कूटनीति से काम करने की आवश्यकता है, और अगर लड़ाई झगड़े पर बात आए तो 19 ले लेना, लेकिन झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना। ये आपका जो डेली का रूटीन है उसको खराब कर देगा और आपका जो माना है उसको अस्त व्यस्त कर देगा। तो अब आगे चलते हैं। 11वें भाव में केतु। 11वें भाव में केतु नवम से आपका तीसरा हो गया। तो भाग्य भाव खुद आपकी लाइफ को शेप कर रहा है, तो आप कामयाब ना हो इसमें तो भाई कोई संशय ही नहीं है। बहुत आप लाइफ में कामयाब होंगे और आपके जीवन में आसपास के लोग जो आपको कम जानते हैं वो आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। ऐसे मित्र, एक तो मित्र होते हैं कि बहुत आपके क्लोज होते हैं, वो चाहे आपको नुकसान कर दें, आपके भाई आपका नुकसान कर दें, लेकिन राह चलता बंदा आपका लाभ करेगा। और धर्म का भाव है ये, जितना गुप्त रूप से आप धर्म के काम करोगे, गुप्त रूप से आप अच्छे काम करोगे, उतना आपको लाभ ही लाभ होगा। और आपका भाग्य आपकी आमदनी को शेप देगा। नई नई प्लानिंग बनाइए और साथ की साथ उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। भाग्य के कारण बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हो जाएगा और उन लोगों के साथ मेल जोल शुरू हो जाएगा जिनका आपको आने वाले समय में जिनकी आवश्यकता होगी, जो आपके काम आएंगे। यानी भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा। अगर रेगिस्तान में चले जाएं वहां भी आपको पानी मिल जाएगा। यानी कि कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, कितना गलत काम हो जाए, बदनामी वाला काम हो जाए, ऑपोजिट सेक्स से कोई पंगा हो जाए, तो आप अपने भाग्य के कारण इन सब पंगों से बाहर निकल आएंगे और आपका जो नाम मान सम्मान है वो कायम रहेगा, वो बना रहेगा। और जो आपका भाग्य है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, जिनके साथ आपकी जान पहचान भी कम है। और इसीलिए जो आपका बहू है, जो आपकी दामाद है, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन रखें, तो उनकी जो दुआएं हैं वो भी आपके बहुत अधिक काम आएंगी। और किसी धार्मिक स्थान की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां आपने खुद जाकर सेवा करनी है, अपने हाथों से काम करना है, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आते हैं जी 12वें भाव में केतु। 12वें भाव में केतु
दसम से ये तीसरा भाव हो गया। दसम से तीसरा भाव, दसम भाव है कर्म का भाव। कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, चाहे वो आपके साथ उनके विचार मिलते हैं या नहीं मिलते। और जब दसम भाव शेप कर रहा है आपके 12वें भाव को, तो आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा और सुपर पावर्स आपके साथ हैं, गुप्त शक्तियां आपके साथ हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और बड़े बड़ी आप खुद महसूस करोगे कि कोई ना कोई आत्मा मेरे साथ है, अच्छी आत्मा का सहारा है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। और जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ, मुझे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से वो निकालती है। और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। दसम से तीसरा भाव हो गया, यानी कि आप अपना होशियारी भी करते रहेंगे, चालाकी भी करते रहेंगे। जो बंदे होशियार होंगे, चालाक होंगे उनके साथ, लेकिन शरीफ बंदों का लाभ करेंगे। और जो बंदा गरीब है उसको आप धोखा नहीं देंगे। तो इसके कारण आपको मोक्ष प्राप्ति भी हो सकती है, आपकी गति भी अच्छी होगी, आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा। इसमें ऐसा है कि जो दसम भाव है, कई बार कार्य क्षेत्र में इस तरह का हमारा जीवनचर्या होती है कि खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण पेट की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां हमको हो जाती हैं। उसका आपको भाई ध्यान रखना है। और आपने पहले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आप सबसे पावरफुल केंद्र का भाव आपकी किस्मत बना रहा है। तो जब भी आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी वैसे ही आप ढल जाओगे। परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को चेंज कर लोगे। जब होशियारी की आवश्यकता है तो होशियारी, चालाकी की है तो चालाकी, किसी के पैरों में पड़ना है तो पैरों में पड़ जाओगे, किसी के साथ हेरा फेरी करनी है तो हेरा फेरी कर लोगे। जैसे जैसे आपका समय कहेगा कि ये काम नीति के अनुसार सही है। नीति का अर्थ है कि हमारे जो ट्रेडिशंस है, जिनको हम कहते हैं कि शुभ कर्म है, बेईमान व्यक्ति से बेईमानी करनी, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। तो आप करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा और कोई नेगेटिव इफेक्ट भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और कर्म है, केतु कर्म स्थान में है, तो जन्म भूमि से दूर कर्म करेंगे, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। क्योंकि काल्पनिक ग्रह है केतु और राहु, और केतु के पास सिर नहीं है, केवल इमोशंस है। इमोशंस का मतलब कि जितना दूर की सोचेंगे, घर से दूर काम करेंगे, उतना हमको लाभ होगा। जन्म भूमि से जितना दूर काम करेंगे उतना हमको लाभ होगा। और आपके घर कोई भी आ जाए, छोटा बंदा आ जाए, बड़ा बंदा आ जाए, यथाशक्ति उसका मान सम्मान सेवा करनी है। ये नहीं कि कहाँ से आ गया। और जिस काम के लिए आया है, अगर आप में क्षमता है उस काम को करने की, तो आपने उसका वो काम भाई पूरा करना है। इससे आपके जो अच्छे कर्म है वो क्रेडिट होंगे और अगला जन्म भी आपको अच्छा मिलेगा। मृत्यु का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और घर में चहल पहल का माहौल रखिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लाकर रख ली, जूस की बोतलें लाकर रख ली। वो आपने अगर चाय बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आजकल लेडीज भी काम करती है, कोई आपका नौकर चाकर भी नहीं है उस समय, तो चाय बनाने वाली मशीन ले सकते हैं अगर आप में क्षमता है, या एक थर्मस में चाय डाल सकते हैं अगर आपके घर आना जाना काफी है लोगों का, ताकि आप उनको पिला सकें।
अगर आप फॉरेन कंट्री में भी हैं, जहाँ कल्चर नहीं है लोगों की सेवा करने का, वहां भी जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, जितनी उनकी दुआएं लेंगे, उतना ही वो आपके काम आएंगी, उतनी ही आप तरक्की करेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर, कि जिस भाव से केतु तीसरे होता है वो भाव आपका लक्ष्य करता है, आपको धनी बनाता है, आपको लोकप्रिय बनाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।